क्या मामला है, किस वजह से जो है आप इतना परेशान और थाने का चक्कर लगा रहे हैं? मेरे साथ जो है राजनीतिक तौर से राजवंशी महतो, राकेश पासवान, राम सगुन, रणधीर वर्मा, ये दूसरे चमचे मेरे पासवान को जो कुत्ता उनके गोरी में खड़ता है, उसके थ्रू मेरा जमीन बेचवाने के लिए जो है वो उसको हुल्का हुल्का करके मेरे साथ मारपीट बराबर करते रहता है। और 3-4 बार हो गया है जो गलमोछी लगा करके और ये साथ में आते हैं, मेरे साथ मारपीट भी करते हैं और कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं। उनके सामने जो घर वो उस गांव के जनप्रतिनिधि हैं, तो जैसे कि जनप्रतिनिधि हैं तो जैसे आदमी कहने के लिए जाते हैं कि जो सर मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुआ, तो वो निदान निकालते हैं। लेकिन जो घटना उनके सामने हो रही है, हर समाज के सामने हो रही है, उस पर तो वो निवारण करने का उनका पूरा अधिकार है। लेकिन वो हर चीज़ को देखते हुए अनदेखा कर देते हैं और दूसरे को लगवा करके कहवाते हैं कि ए दूसदनिया तोरा हम ऐसा हाल कर देवो कि तू मजबूर हो कि हमरा हाथे जमीन बेचबी और हम तोरा जमीन खरीदबो। तो एगो बेटा छो, एगो बेटा को कुदकावे छे पढ़ाई लिखाई करके, तोरा ऐसा मजबूर करबो कि तू बेटा के नाम बता देबो, तोरा बेटा के फंसा देबो। ये इधर कब की घटना है जिसको लेकर आप परेशान हैं? ये इधर जो घटना मेरे साथ बराबर ऐसे होते रहता है। अच्छा। जिसमें कि हम 2 बार केस भी किए हैं। उस केस को जो है मतलब इंस्पेक्टर जो है वो संतोष, उनको 40,000 रुपया दे करके वो केस मैनेज कर दिए हैं। अच्छा। रणधीर वर्मा और राम सगुन जा करके इंस्पेक्टर को ये तेघरा वाला जो है वहाँ पे जा करके 40,000 रुपया दे करके घूस, और मेरी जेठानी से जब केस चल रही थी तो उसमें जा करके वो 40,000 रुपया दे करके केस मैनेज करवा दी। अच्छा। और केस मैनेज करवाने के बाद जो गुप्त वो साइड से रहते हैं उसके पीछे। अच्छा। जिनके सामने मेरी जेठानी जो है उनको सामने करके जो जमीन के लिए मेरे साथ में झगड़ा हो रहा था, उस जगह वो जमीन ऐसे हालांकि मेरे अंदर निकला है, लेकिन उस जगह हम ईंट रखे हुए थे और राकेश के सामने मेरे सामने वो ईंट फेंक करके मेरे साथ वार कर रही थी, वो दोनों पति पत्नी। और वो चुपचाप देखते रहे। तो ये जिनका नाम आप बता रहे हैं, ये लोग कैसे फिर आपसे उलझे हैं? ये गुप्त में आते हैं। अच्छा। गुप्त में आते हैं गलमोछी लगा करके दावी के साथ। अच्छा। जो तुमको हम जीने नहीं देंगे, तुमको हम चैन से जीने नहीं देंगे। अच्छा। तो इसको लेकर फिर आप लोगों ने थाना में आवेदन वगैरह नहीं दिया है? जी नहीं, उस बार तो हम 2 बार केस इस बार जब आपके साथ परेशानी बढ़ी तो फिर आपने थाना को आवेदन दिया? जी नहीं दिए। अच्छा। क्या चाहते हैं? ऐसे बराबर जो है वो हम यही चाहते हैं निवारण। हम अपने हम रिक्वेस्ट करते हैं, जो मेरे न्यूज़ को देख रहे हैं, सरकार हो या जो इस संस्था को चलाने वाले हैं, मैं उनसे मदद मांगती हूं कि मेरे बच्चे और मुझे सुरक्षा चाहिए। अच्छा। आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का विनोद पासवान है। मेरे पति प्रदेश में रहते हैं। अच्छा। क्या करते हैं वो? सेंटरिंग का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? जी हाँ। अच्छा। वो कभी आते नहीं हैं गाँव? आते हैं, वो पर गरीब आदमी है। गाँव में ब्याज का कर्जा, दबंगबाजी, जैसे महिलाओं का जो किस्त चलती है, वो किस्त उठा करके हम लोग जो है घर का ब्याज एक दूसरे से जैसे हम कर्ज लिए, उसका ब्याज भरवाते हम किसी से 5,000, किसी से 10,000। जो मेरे पति जेठानी के वो मेरे पति के माँ जो है की जो माँ है वो बचपन में ही गुजर गई, तो शादी से पहले जो कर्ज है वो ब्याज का कर्ज था। अच्छा। उसमें हम लोग डूबे हुए थे। तो हर महिला जो है वो किस्त उठा करके सोचती है कि हम अपना किस्त उठा करके मैंने धीरे धीरे करेंगे और हम किस्त उठा करके बाकी बात जो है वो ब्याज और कर्ज हम साफ करेंगे। लेकिन मुझे जो किस्त है उस किस्त में भी हमको जुड़ने नहीं देती है। अच्छा। मुझे इतना मजबूर करती है कि और घर में आ करके जिसका मर्जी होता है वो घर में घुस करके मेरे साथ बराबर मारपीट करती है और वो देखते रहते हैं। अच्छा। जिसमें कि हम कई बार उनको हम बोलने का है कि उनका हाथ ही है, उन्हीं का हाथ है। राकेश राजवंशी महतो, जिनका लड़का है राजवंशी महतो का वो राकेश, और राम सगुन, रणधीर वर्मा। अच्छा। और कितना गलमोछी लगा करके आते हैं, हम उसको पहचाने भी नहीं। अच्छा। मतलब लगातार आप प्रताड़ित हो रहे हैं? जी हाँ, मेरे साथ बराबर ऐसे प्रताड़ित होते आ रहा है। इसको लेकर फिर आप जो है जिले के एसपी से कुछ आवेदन वगैरह देकर आप उनसे मुलाकात नहीं किया आपने? जनता दरबार तो डेली लगता है। जी हाँ, जनता दरबार गए, वहाँ से भी मेरा कोई रिस्पांस नहीं निकला। अच्छा। केस की ये केस मतलब वो हुलकाते हैं मेरी जेठानी को, गोतिया दिया जो उसको हुलकाते, वो साइड लाइट में आते नहीं। अच्छा। उसके पीछे वो रहते हैं, ठीक पर्दे के पीछे हैं वो लाइट में। आपको डर किन से है? डर है मतलब हमको डर सभी से है। अच्छा। जमीन के मामला से लेकर के मारपीट तक का झंझट है और मुझे ऐसे बराबर मुझे जमीन
जमीन के मैटर को लेकर के वो सोचते हैं इतना हम परेशान करेंगे, और परेशान तो मेरे साथ हो ही रही है। आज से नहीं, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से परेशानी होते आ रही। मतलब वो चाहते कि आपका जो हिस्सा है जी वो आप उन लोगों को दे दीजिए और वहाँ से आप हट जाइए। हाँ, वो कहती है कि हम तुमको इतना परेशान करेंगे कि तुम मजबूर होकर के जमीन मेरे हाथों देगी। और उनका कहना है कि जमीन जो 6 लाख का हो या जो 1 रुपए का है वो मुझे 25 पैसे में दे करके वो घस के। तो आपके हिस्से में कितना जमीन आता है? मैं वो तो मापी में नहीं है, हमको पता अच्छा, नहीं कितना उसका अगर वहाँ बेचा जाएगा सही रूप से तो कितना पैसा उसका होगा? वो तो ये मुझे पता नहीं है। और वो लोग कितना रुपया कहते हैं देंगे मुझे दे दो? इस बात को मुकब्बी नहीं कर रही हूँ, मुझे परेशान ही कर रही है कि जो मतलब इसको ऐसे मजबूरन हम भाग जाते हैं। अच्छा, मुझे इतना परेशान करती है कि हम परेशानी से वो डर से हम मायके में रहती हूँ। अच्छा, भाग जाते हैं, 2 साल बाद आते हैं, 3 साल बाद आते हैं, फिर वही प्रताड़ित मेरे साथ, फिर वही प्रताड़ित 2 साल रहते हैं वहाँ। मेरा बच्चे का जो है पढ़ाई का लाइफ जो है वो भी बिगाड़ने के चक्कर में लगी रहती है। देव क्लास में हम पढ़ाते थे बच्चे को, मेरा बड़ा लड़का जो था उस टाइम छोटा था, और उस लड़का को जो है वो सूलो पासवान का जो लड़का है और उसकी पत्नी है, वो दोनों मिल करके मेरे 2-4 लड़के को एकजुट बना करके और वो जो है पानी के नीचे फेंक रहा था। वो कारण भी कुछ नहीं था, बोल रहा था बच्चे को के साथ दबंगबाजी कर रहा था कि तुम्हारी मम्मी मेरे साथ मुझसे रुपया लिया है, जिसमें कि हम उससे रुपया लिए भी नहीं, और मेरे बच्चे को धमकी दे रहा था तुम मुझे रुपया दो। बताइए, बच्चे जो पढ़ने के जाता है वो रुपया कहाँ से लाएगा? और इस बात को लेकर के उन्हें धमकी दिया। मेरा बच्चा बोला ये मेरी मम्मी जानेगी, उस टाइम छोटा था, और वो बोला तुम मम्मी नहीं जानेगी तुम जानोगे। और ऐसे कह के बोला देगा तो सही है, नहीं तो हम पुल के नीचे तुमको फेंक देंगे। यानी आपको सभी लोगों से डर है? जी हाँ, इसलिए आप अपना घर छोड़कर मायके में रहते हैं? जी हाँ, मैं बच्चे को जब से मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, मेरे बच्चे को पानी में फेंक रही थी 2-4 औरत और 2-4 लड़का जो है, उस टाइम से मैं बच्चे को